2500 क्या और ज्यादा भी दे सकते हैं तो देना चाहिए। आप लोग तो किसी को भी नेता बना देते हैं, उसकी बात को आप लोग ला करके सवाल पूछ रहे हो। क्या चिराग पासवान खुद को बिहार का मुख्यमंत्री का दावेदार समझने लगे हैं? क्या बीजेपी चिराग के चेहरे पर लड़ेगी बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में? क्या चिराग और प्रशांत किशोर बन गए हैं आरजेडी, बीजेपी और जदयू के गले की हड्डी? क्या चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी एक साथ लड़ेगी बिहार विधानसभा का चुनाव? और क्यों गठबंधन की सरकारें बहुमत के बावजूद लड़खड़ाती रहती हैं? आज के राजनीतिक हालात में कई ऐसे सवाल हैं जो आपको और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि पहले जिस तरह से मर्यादित होती थी राजनेताओं की बयानबाजी, अब उन मर्यादाओं की कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं सोचता। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। आजकल के राजनीतिक हालात में केवल संख्या बल से ही सरकार स्थिर नहीं रहती। गठबंधन राजनीति आज की जरूरत बन गई है। गठजोड़, सहयोगियों के समन्वय, उनके नेताओं की महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक फायदे नुकसान से जुड़ी रणनीतियों के उतार चढ़ाव से तय होता है कि सरकार ज्यादा दिन चलेगी या नहीं। और ऐसा कई बार हो चुका है कि कोई गठबंधन चुनाव में शानदार जीत हासिल करती है, लेकिन सरकार पर अस्थिरता की तलवार हमेशा लटकती रहती है। 2015 में बिहार में बनी गठबंधन की सरकार इसका जीता जाता उदाहरण है। लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस और वामपंथियों के गठजोड़ ने भाजपा को केवल 53 सीटों पर समेट दिया था, लेकिन सरकार बनते ही उसमें दो फाड़ हो गए। अगर आपको याद हो तो इस दो फाड़ की वजह से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हुए और अपने विधायकों की बैठक अलग से करने लगे, उनके नियम अलग से बनने लगे। कई बार तो उन्होंने मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए आदेशों को भी काटने से गुरेज नहीं किया। अफसरशाही इस मौके का भरपूर फायदा उठा रही थी। हालांकि उनकी स्थिति दवाडोल ही रही और तभी यह वक्त आया जब नीतीश कुमार ने देखते ही देखते गठबंधन से रिश्ते तोड़ दिए और वापस एनडीए में आ गए। और इस तरह से तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना एक बार फिर से चूर चूर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्यों साझा कर रहा हूं? क्योंकि ये हालात तब भी नहीं बदले थे और आज ये हालात और प्रबल नजर आ रहे हैं। 2015 के मुकाबले जब बिहार में एक बदलाव की बयार चल पड़ी है, जहां उपचुनाव में प्रशांत किशोर कम समय मिलने के बावजूद उपचुनाव में 10% वोट लाते हैं और राजद को उसी के घर में हरा देते हैं, यानी कि उसी के घर में उसे मात दे देते हैं, जिसका फायदा पूरी तरह से भाजपा को मिलता है। और कांग्रेस का भी प्रदर्शन संसदीय चुनाव का जोड़ लें तो काफी अच्छा रहता है। फिर चिराग पासवान भी पीछे नहीं रहते। उनके 100% स्ट्राइक रेट दिखाता है कि अब वो कितने शक्तिशाली हैं और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं, जो किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि चिराग पासवान का मन अब उनके संसदीय कार्य में नहीं लगता, बल्कि अब उनका ध्यान बिहार के 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। अभी अगर कुछ दिनों पहले हाल के उनके बयान का अगर जिक्र करें तो अगर आप उनके बयान को देखेंगे तो उन्होंने उसमें साफ साफ कहा है कि वो चाहते हैं कि बिहार की जनता के बीच रहकर वो उनकी सेवा करें। और भाजपा ने अगर उन्हें अपना चेहरा बनाया और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया तो यकीनन चिराग पासवान अपनी संसदीयता सदस्यता छोड़कर फिर से एक बार चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। दूसरी एक और बात है कि भाजपा ऐसा करेगी क्यों? क्योंकि जहां भी भाजपा को मौका मिला है वहां उन्होंने अपने पार्टी का उम्मीदवार दिया है, ना कि गठबंधन का कोई उम्मीदवार। महाराष्ट्र एक जीता जाता उदाहरण है। जब एकनाथ शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और फिर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लाकर बिठा दिया, तो इशारा साफ है कि बिहार में अगर मुख्यमंत्री कोई रहेगा तो बिना भाजपा के सहमति के नहीं हो सकता। आज भी अगर नीतीश कुमार की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा की सहमति के बगैर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। हालांकि बिहार में भाजपा की जो स्थिति है वो एक तरह से
गले में हड्डी के वाली बात है, या कह लीजिए जबरदस्ती उन्होंने मान के रखा है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री। अब इसी को लेकर कशमकश हो रही है कि बिहार की राजनीति में कि क्या तीसरा फ्रंट बनने की भी संभावना है, और वो तीसरा फ्रंट क्या हो सकते हैं। आज हम इस बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जिस तरह की राजनीति उठापटक देखने को मिल रही है बिहार की राजनीति में और बयानबाजी सुनने को मिल रहे हैं, उसमें तीसरे फ्रंट की बात आ रही है। इसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है कांग्रेस का, जो राजद से अलग हटकर चुनाव लड़ सकती है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में बातें तेज है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर 243 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो वो 70 सीटों से नीचे चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी कि इंडी अलायंस अगर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस उसमें 70 सीटों पर दावा कर रही है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि कुछ जो हमारे कांग्रेस पार्टी के सूत्र हैं, उनका तो यह कहना है कि इस बार राहुल गांधी 70 सीटों से नीचे नहीं मानने वाले, और ऐसे में इस बार प्रियंका गांधी के हाथों में बिहार विधानसभा की बागडोर देने की बात हो रही है। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी दादी यानी कि इंदिरा गांधी जैसे ही स्ट्रिक्ट लीडर है। अब ऐसी बातों को हवा क्यों मिल रही है? तो सबसे पहले आप सुन लीजिए अखिलेश का ये बयान, जब उन्होंने तेजस्वी यादव के 2500 पेंशन के तौर पर महिलाओं को देने की बात कही तो उन्होंने इस पर क्या कहा। 2500 रुपये हर महीने महिलाओं लोग को देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनती है 2500 क्या और ज़्यादा भी दे सकते हैं तो देना चाहिए, उसमें कौन सही है। फिर जब उनके इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव से पूछा गया कि अखिलेश ने आपके इस बयान पर पलटवार कहते हुए कहा कि 2500 क्या 5000 दे दें या उससे ज्यादा दे दें, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा इन बातों का कोई मतलब नहीं। कौन अखिलेश, कौन है वो? अब कौन क्या बोलता है उससे क्या मतलब है भाई? आप लोग तो किसी को भी नेता बना देते हैं, जिसको हम भी नहीं पहचानते हैं, ना कोई पहचानता है बिहार की राजनीति में। उसकी बात को आप लोग ला करके सवाल पूछ रहे हो, जिसका खुद तय नहीं। अगर आप भी तेजस्वी यादव की तरह नहीं जानते कि अखिलेश कौन है तो आपको बता दूं, अखिलेश बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और तेजस्वी यादव उन्हें नहीं जानते, ये तो हजम होने वाली बात नहीं है। भाई आप इंडी अलायंस के गठबंधन दल के घटक दल के नेता हैं, और इसी को इशारों इशारों में समझा जा सकता है कि राजद और कांग्रेस के रिश्ते अब अच्छे नहीं हैं। कांग्रेस की नाराजगी के बाद अब महागठबंधन के घटक दल वाम दल ने भी 60 सीटों पर दावा ठोक दिया। माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि आगामी चुनाव में हम लोगों को 60 सीट मिलनी ही चाहिए। पिछले 5 सालों में वाम दल ने जमीन पर सबसे ज्यादा काम किया है। उन्होंने साफ लहजों में कहा कि 60 सीटों पर चुनाव तो लड़ेंगे ही, साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना का समर्थन किया, तो वहीं गठबंधन के साथ ही कांग्रेस को नसीहत दे डाली। एक खास निजी चैनल से बातचीत में महबूब आलम ने साफ कहा कि कांग्रेस देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, उसे राज्यों में अपने सहयोगियों को मजबूत करने के लिए सहयोग करना ही चाहिए। हमारी मजबूती के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ये बात फिर से आ गई, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब आते हैं कि आपसी सामंजस्य की बात भले ही महागठबंधन के घटक दल करें, लेकिन गठबंधन फोरम पर हिस्सेदारी और पार्टी की ताकत को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, उससे साफ है कि बिहार महागठबंधन में सिर फुटअव्वल जारी है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है, इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। देखिए, अगर आप बातों को घुमा के देखें तो ये गठबंधन का भी यही नारा है जो वाम दल के नेता महबूब आलम कह रहे हैं, और प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद मुसलमान और यादव समुदाय ने भी उनकी तरफ रुख करना शुरू कर दिया, जिसका ताजा तरीन उदाहरण देखने को मिलता है जब बिहार विधानसभा के उपचुनाव में उन्होंने 10% से ज्यादा वोट हासिल कर लिया तो कांग्रेस ने उनकी तरफ रुख करना शुरू कर दिया। वहीं चिराग पासवान भी प्रशांत किशोर के साथ अपने निजी संबंध मधुर बताते हैं, और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह रामविलास पासवान अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स करते थे, अब चिराग पासवान भी उसी राह पर है और उन्हें भी अपना भविष्य प्रशांत किशोर के साथ दिख रहा है। हालांकि कुछ मामलों में ये बातें रिस्की तो है, लेकिन अगर बिहार में बदलाव की बयार नजर आती है तो यकीनन चिराग पासवान और प्रशांत किशोर विकल्प के तौर पर एक अच्छे नेता उभर कर आ जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि चिराग पासवान और कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ मिलकर तीसरा फ्रंट खोलकर चुनाव लड़े और बिहार की राजनीति में एक नया ही कुछ देखने को मिले। अंदर खाने तो बातें ये भी चल रही है कि प्रशांत किशोर ने अंदर ही अंदर चिराग पासवान को प्लान कर लिया है
बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर। और चुनाव की घोषणाओं के वक्त कहीं इस तरह की घोषणा ना हो जाए और आप इससे आश्चर्य ना करें, ये बातें अभी से हम आपको बता रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चिराग के पिछड़ों और अति पिछड़ों का वोट बैंक और प्रशांत किशोर का MY समीकरण पर गाढ़ी मजबूती। और अगर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की बातें करें तो इन दोनों के ही दिए गए स्लोगन्स बिहार को आगे रखने की बात करते हैं, जिसमें चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वहीं प्रशांत किशोर कहते हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, यानी कि जमीन से जुड़े हुए मुद्दे ही वो उठा रहे हैं। और इन दोनों नेताओं की अगर स्लोगन्स पे आप जाएं तो ये दोनों नेता जात पात की राजनीति से हटकर एक नई लाइन बिछाने शुरू कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में कितने सक्सेसफुल ये दोनों ही महारथी होते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें BMW न्यूज बिहार के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।